Assalamu alaikum students. My name is Umar Farooq and I am biology teacher in Allied School Abdul Aziz campus. Students, today I am going to teach you about the pre-9 biology lecture from the chapter number 1. From chapter number 1, the topic is career in biology. Students, during this lecture, you should have the biology book along with you as well as a pencil or pen or marker with you to underline the important points. So students, let's start. In your book, open the page number 6 and go to the first career, which is medicine or surgery. Now, the profession of medicine deal with the diagnosis and treatment of diseases in human. What is diagnosis? Diagnosis is a method to identify the problem or disease. डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें डॉक्टर पता लगाते हैं कि किसी भी पर्सन को क्या बीमारी है एंड अगेन फिर उस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है. मेडिसिन के साथ साथ इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव. मेडिसिन के साथ साथ इस करियर के अंदर सर्जरी को भी डील किया जाता है जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो कि ठीक नहीं होते उनको रिपेयर किया जाता है या ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो जाए उनको रिप्लेस कर दिया जाता है. और अगर बॉडी के पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको रिमूव भी कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी. किडनी के अंदर हो जाने वाले स्टोन्स या हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हो जाने वाले स्टोन्स को इसी तरह से रिमूव किया जाता है. और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर एट्सेट्रा. अगर किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएं तो उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है यानी कि चेंज कर दिया जाता है विद द हेल्दी किडनी और लीवर. बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS and then students go for specialization. Next career is fisheries. Fisheries is the professional study of fish production. फिशरीज़ के अंदर क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है प्रोफेशनल फ़िश प्रोडक्शन को. किस तरह से फ़िश की प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जाता है, मतलब ज़्यादा फिशेस किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं. देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड. पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर प्रोफेशनल फिशरीज़ जो कि डील करते हैं इसी करियर को, उनको एम्प्लॉय किया जाता है. दिस सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन. इनका काम क्या होता है कि ये इस करियर के अंदर इन्हेंसमेंट करते हैं क्वालिटी की और क्वांटिटी की. फ़िश प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इन्हेंस करते हैं. In Pakistan, this profession can be adopted after the bachelor or master level study of zoology and fisheries. Next, agriculture. This profession deals with the food crops and animals which are the source of food. इस करियर के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करते हैं? डील करते हैं फूड क्रॉप्स के साथ. तमाम वो क्रॉप्स जिनको ह्यूमन बीइंग एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो एनिमल जिनको एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. एन एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि एग्रीकल्चर करियर के साथ डील करता हो उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं. एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा and animals like buffalo, cow, etc., from which we get food. In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology. So students, next career है हमारे पास animal husbandry. Animal husbandry क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. ये
करियर भी एग्रीकल्चर की ही अम्ब्रेला के नीचे आता है, एग्रीकल्चर के साथ ही डील किया जाता है इसको। इट कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक लाइव स्टॉक, एग्जाम्पल कैटल, शीप एट्सेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डील किया जाता है किस चीज़ को? डोमेस्टिक एनिमल्स को। उनकी केयर कैसे की जाती है, उसके साथ साथ जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो एनिमल्स जो कि आम तौर पर घरों में रखे जाते हैं और उनकी ब्रीडिंग की जाती है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। नाउ हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर बेसिकली डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर का जो प्रोफेशन है इसमें गार्डनिंग को डील किया जाता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट इज अ पर्सन हु डील विद द हॉर्टिकल्चर। A horticulturist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Listen very carefully. Horticulturist किस चीज़ को डील करता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स को डील करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो कि घरों के अंदर रखे जाते हैं खूबसूरती के लिए। Biology student can adopt this profession after their higher secondary education. Now, farming, it deal with the development and maintenance of different types of farm. फार्मिंग के अंदर क्या किया जाता है? डिफरेंट फार्म्स की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस को डील किया जाता है। फार्म्स की एग्जांपल्स में कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है इन फार्म्स के अंदर, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुछ। पोल्ट्री फार्म जिसके अंदर चिकन और एग्स वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है। इसी तरह से हमारे पास फ्रूट के फार्म्स हैं और डिफरेंट और भी फार्म्स हैं जिनमें यील्ड की जाती है, डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। Student who has gone through the professional courses of agriculture, animal husbandry or fisheries, etc. can adopt this profession. Now, forestry. In forestry, what is forestry? The forest word is derived from the forest, jungle या जंगलात. In forestry, professionals look after natural forest and advice to the government for planting and growing artificial forest. फॉरेस्ट्री के अंदर जो फॉरेस्टर्स होते हैं क्या करते हैं? नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि किस जगह के ऊपर मज़ीद प्लांटेशन की ज़रूरत है। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level of study of zoology or botany. Now, student, biotechnology. It is the latest profession in the field of biology. बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक न्यू एरिया है, एक न्यू करियर के तौर पर हमारे पास आया है। इसके अंदर क्या किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि इस प्रोफेशन को डील करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशन को। स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, लाइक बैक्टीरिया, इनको यूज़ करते हुए क्या करते हैं? यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या करते हैं? यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology
and after the bachelor level studies of botany or zoology. Now students, आपको जो इस लेक्चर के बाद में ये टास्क मिला हुआ है इसको आपने फिल करना है। इसी लेक्चर में इन्हीं करियर्स में से कुछ एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, ये आपने फिल करने हैं। आफ्टर दैट आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, नेम एनी 3 करियर्स ऑफ बायोलॉजी विच यू कैन चूज एंड डिफाइन वन। इसमें से आपने क्या करना है, किसी भी 3 करियर्स को नेम लिखने हैं और उनमें से कोई एक उसको आपने भी डिफाइन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफर बिटवीन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर आपने डिफरेंस करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आपने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है थ्रू योर बुक और थ्रू योर एल्डर्स। लाइक इसमें आप सजेशंस ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से। इन लिस्ट एनी 5 करियर्स ऑफ बायोलॉजी विच आर नॉट इंक्लूड इन योर बुक। कोई भी 5 करियर्स आपने बताने हैं अदर देन दीज विच वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, learn and write these questions on your notebook. Thanks for listening.